कल हमने जो है इसका पॉइंट नंबर 9 तक किया था। इसके आगे हम बढ़ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। इसकी क्या क्या स्पेशलिटीज होती है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। ये जो पूरी पॉलिटिक्स चलती है जो कास्ट के बेसिस पे जो चलती है पूरी, उसके जो क्या चीजें हैं, ठीक है ना, कैरेक्टर्स वो देख लेते हैं। इससे पहले अगर किसी को इशू, अभी तक तो मुझे कोई मैसेज मिला नहीं है, ठीक है ना, तो अगर कोई इशू हो तो बता सकते हो आप, ठीक है ना। तो मैं यही मान के चल रहा हूं, अभी तक सब क्लियर है, उसके आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन इंडियाज कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। द कास्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन हैव इंक्रीज्ड द कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल एम्बिशंस, ठीक है। अब ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, मतलब कास्ट के बेसिस पे जो ग्रुप बनते हैं, जो पार्टीज बनती है, जो इंस्टीट्यूशन, जो ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, इन लोगों ने क्या किया है कि अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग दिखाने के लिए, अपने आप को बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रेशर ग्रुप जो है क्रिएट करने के लिए, जो उन्होंने क्या कर दिया है, और ज्यादा मतलब कास्टिज्म करने की प्लानिंग कर ली है। कास्ट बेसिस को और ज्यादा विग्रोस, मतलब कि ज्यादा तेज कर दिया है, ताकि क्या हो सके, लोग ज्यादा जुड़ने से क्या होगा, एक इनका बड़ा ग्रुप बनेगा तो इनकी भी पॉलिटिक्स चल पड़ेगी, ठीक है। The caste leader obtain political gains by raising racial issues and get an increased number of followers in their caste, ठीक है। और जो भी ये लीडर्स होते हैं, ठीक है, कास्ट पॉलिटिक्स, ये क्या करते हैं, इसी तरह के और इश्यूज लेके आते हैं आपस में कास्ट के बेसिस के। वो कास्ट ने ऐसा कर दिया, ये कास्ट ने ऐसा कर दिया, हमारे ऊपर ऐसा रीजन हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, सही हो या गलत, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पर एक प्रेशर बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं ताकि हमारा नाम ज्यादा बढ़े और हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है पूरी गवर्नमेंट के अंदर वो ज्यादा हो, ठीक है ना। तो ये इस तरह की जो ये लड़ाई है वो हमेशा चलती रही है और अब आगे जो बढ़ती जा रही है। Besides education, urbanization, industrialization, modernization and democratic system, the sentiment of casteism and unity have also gained strength, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो पूरी जो सोसाइटी है या पूरी जो कंट्री है उसके अंदर चेंजेस नहीं है, चेंजेस आए हैं। एजुकेशन हुआ है, अर्बनाइजेशन मतलब लोग बाग जो है सिटीज में जाने लग गए हैं, सिटीज भी जो है बहुत बढ़ चुकी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, फैक्ट्रीज काफी हुई है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खुली है, बाहर से भी लोग बाग आते हैं, ठीक है, ये सब हुआ है। मॉडर्नाइजेशन भी हुआ है, ठीक है, मॉल्स, स्कूल्स, लोगों की सोच, सब कुछ हुआ है। डेमोक्रेटिक सिस्टम वो भी अच्छा हुआ है, थोड़ा स्ट्रांग हुआ है। पर ये जो कास्टिज्म है इसको भी गेन मिल रहा है, ठीक है ना। ये भी कहीं ना कहीं जो है अंदर ही अंदर चल रहा है। लोग, आदमी कितना भी पढ़ा हो, अच्छे से अच्छे एजुकेशन लिया हो, फिर भी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी कास्ट से जुड़ा हुआ है, और नहीं जुड़ा हुआ तो लोग उसको जोड़ देते हैं कि नहीं आओ, आज नहीं काम आएंगे तो क्या करोगे, एक्स वाई जेड जो भी चीज है, ठीक है। और बच्चों में भी होने लग गया है, एक्स वाई जेड चीजें बोल जाती है, भाई आप जो है पढ़ोगे तो अपना ना कास्ट का, अपने समाज का नाम जो है आप इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, हेल्प कर पाओगे, ठीक है ना। तो हर चीज देखी सोची समझी जाती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो है फेवर लेने की कोशिश होती है। Some particular caste in particular areas are more influential and more powerful politically, ठीक है। फिक्स एरिया में फिक्स कास्ट जो है वो पावरफुल होती है, पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली, हर तरीके से, ठीक है। रिलेशन ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स आर डायनामिक, ठीक है। जो कास्ट और पॉलिटिक्स है, इसके जो रिलेशन है वो बहुत वाइड है, बहुत ग्रोथ। डायनामिक मतलब जो है बहुत बड़ा है, जो हर बार जो है चेंज होता रहता है, ठीक है, फिक्स नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे कास्ट घुसती जा रही है पॉलिटिक्स के अंदर, ये कास्टिज्म घुसता जा रहा है, वैसे वैसे जो नई सोच जो है, नया टेम्परामेंट जो है, ठीक है, नया एक अलग से प्रेशर, एक अलग से इंटरेस्ट बनाने की कोशिश रात दिन होते जा रही है, ठीक है। दे डू नॉट ऑलवेज रिमेन द सेम, ठीक है। जो रिलेशंस है ना वो हमेशा सेम नहीं रहते हैं, ठीक है, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। एक नेता है, उसने अगर कोई काम कर दिया तो फिर और वो वापस से रिकवरी चाहेगा अपने कास्ट से कि अगली बार मेरे को वोट फिर से देना, उसके लिए फिर और नए नए एफर्ट्स किए जाएंगे, आपको नए नए इश्यूज आपके सामने ऐसे रखे जाएंगे, आपको लगेगा हाँ भाई पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या कर रही है कि इसकी पूरी फीचर्स है, पूरा कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है ना इसकी। अलॉन्ग विद politicalization of caste, ethnicitation of politics is also taking place at the local level, ठीक है। कास्ट का जो है आप राजनीतिकरण, पॉलिटिसाइजेशन तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ जो है एथनिक वो किस तरह से कर रहे हो कि आप जो है जोड़ दे रहे हो। पहले क्या होता था, ओवरऑल कास्ट पे चलता था, अब कास्ट के अंदर भी सब कास्ट हो गई है, ठीक है, कि ये वाला है तो ये वाला हमारा ज्यादा फेवर करेगा, हमारे ज्यादा क्लोज है, ठीक है। एक्स कास्ट का है तो एक्स कास्ट में भी दो ग्रुप होने लग गए कि वो नेता अलग है, वो नेता अलग है। ये सब क्यों हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट नए नए नेता उभरने लग गए, छोटे छोटे ग्रुप को लेके नए नेता उभर जाते हैं। तो वो सब अपना राजनीति करने के लिए, अपनी राजनीति जो है सक्सेसफुल करने के लिए इस तरह के जो चीजें करते रहते हैं, जिससे हमारे अंदर इंटरेस्ट बना रहे अपनी कास्ट के लिए और हम जो है उसी को फेवर करें। तो ये कुछ स्पेशलिटीज है या कुछ फीचर्स हैं जो इस कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के या इस पूरे सिस्टम के जो है मेजर पॉइंट्स है, ठीक है। तो अभी तक आपने पढ़ा था कि इसका रोल क्या है,
पॉलिटिक्स में इसका रोल क्या है वो आप 9 पॉइंट पढ़ चुके हैं। उसके बाद में इसकी फीचर्स क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है, ये अब इसकी क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है और क्या नेगेटिव इंपैक्ट है। ठीक है, वैसे तो नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा है, पॉजिटिव तो कम होने चाहिए, पर अब आपको जो जिस स्टैंडर्ड में अब आप आगे हो 12th क्लास में, हर जो भी इश्यूज है, जो भी जैसे कॉइन होता है, कॉइन का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, कैसे हेड और टेल जो होता है वो आपको अब देखना पड़ेगा। ठीक है, कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, कितनी भी उस टॉपिक में नेगेटिविटी क्यों नहीं हो, पर आपके कहीं ना कहीं उसको पॉजिटिविटी देखनी पड़ेगी कि हाँ इसमें ये चीजें हैं। ठीक है क्यों लिखने के लिए। Casteism also has some positive impact on the politics. In Indian politics, the following positive impact can be seen. First, the relationship of caste and politics has bound the people in a stream. ठीक है, अभी जो कास्ट और पॉलिटिक्स के बीच में जो रिलेशन है, इसने क्या किया है, लोगों को एक धागे में, लोगों को एक लाइन में पिरोने का काम किया है। इसको हाँ थोड़ा ठीक पॉजिटिव भी मान सकते हो, भाई आप कास्ट का एक ग्रुप बनाते हो तो क्या होता हो, आप साथ में आते हो तो वो यूनिटी दिखाई देती है, यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, कास्ट में, सोसाइटी में यूनिटी होनी चाहिए, पर वो यूनिटी जो है किसी के अपोज में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप खुद यूनिटी बना के लोगों की तरफ जो है इशारा कर देते हो कि भाई जो है हमारी यूनिटी ज्यादा अच्छी है, उसकी यूनिटी खराब है या वो खराब है, ये जो उसमें नेगेटिव एडवर्टीजमेंट जो प्रचार है ना, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात है, यूनिटी होती है, अच्छी बात है। People of the same caste and living at remote places come into contact with each other in the panchayat held by the people of their caste. जो बड़ी बड़ी पंचायत, जो बड़ी बड़ी मीटिंग होती है ना कि सर्व XYZ जाति का सम्मेलन, सर्व ये, तो इंडिया में या पूरे स्टेट में जहां पे भी उस कास्ट के जो लोग बाग हैं, वो साल में, महीने में उस मीटिंग में जाके बैठते हैं और अपने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के जो एक्सपीरियंस है वो जो है क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है ना, और उससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमारी कास्ट के लोग कहाँ कहाँ हैं, और अभी अगर कहीं हम फंस जाएं, अगर हम कहीं फंस जाएं किसी एरिया में और हमारी कास्ट का लोग वहां पे है, तो वो क्या कर सके, हमें हेल्प कर सके। ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल उसमें ऐसा इंडल्ज हो जाओ कि आप दूसरों की हेल्प भी नहीं करोगे, अपने वालों की हेल्प करोगे, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसका पॉजिटिव भी है, दे मेंटेन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ डेवलप्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और वो क्या करते हैं, वो मैंने जो आपको बताया, हर कास्ट का, हर जाति का जो है, फिर वो पूरा ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, सेक्शन के हिसाब से जो है ग्रुप होने लग गए हैं कि हमारे इस जो भी बिजनेस है इसमें अपने कास्ट वाले कौन कौन है, उनका अलग से ग्रुप बना लो, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो हम जो है हेल्प कर सकें। तो उसमें क्या हो रहा है, बात अच्छी बिल्कुल हो रही है, पर उसमें हम फिक्स हो जा रहे हैं, बस कास्ट का ही हम सोच रहे हैं, फिर हम ओवरऑल नहीं सोच पा रहे हैं, डेवलपमेंट का नहीं सोच पा रहे हैं। ठीक है, और वही नॉलेज लेके, उसी तरह का नॉलेज लेके आप लोग जो स्टूडेंट्स है, वही नॉलेज लेके अगर वो आगे जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाते हैं, प्रशासन के अंदर जाते हैं, और उनकी वही सोच रहती है कि मैं क्या करूं, मेरे कास्ट वाले की ज्यादा से ज्यादा हेल्प की कोशिश करूं, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो जनता के साथ जो क्या जस्टिस नहीं होगा। मान लो आप जो कल जो है DM बन जाते हो, मीन्स कलेक्टर बन जाते हो, और आपकी ये हमेशा थ्योरी रहती है कि जो, क्योंकि बचपन से आपने वही सीखा है कि मैं कास्ट वालों की ज्यादा हेल्प करूंगा, तो फिर वो आप दूसरों के साथ जो है जस्टिस नहीं कर पाओगे। तो ये सोच जो है उस एपेक्स लेवल पे या जिस भी पोस्ट पे आप हो, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप क्या हो, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो। ठीक है, सरकारी नौकर हो आप। ठीक है, तो नौकर का काम क्या होता है कि जो मालिक है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना। और अभी हमारी डेमोक्रेसी में मालिक कौन है, गवर्नमेंट मालिक नहीं है, मालिक है जनता। तो पब्लिक की सेवा के लिए आपको वो अपॉइंट किया है। ठीक है ना, पब्लिक की जो टैक्स है उसको, उससे XYZ आपकी जो है इनकम मिलती है। ठीक है ना, तो आपको पब्लिक की हेल्प करनी चाहिए, ना कि अपने पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप की। They help each other in resolving their problems and try to maintain unity among the people of their caste, take more advantage from the government. This develop the feeling of unity and socialism among the people. This further develop the feeling of nationalism. ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो क्या होता है, कास्ट बेस पे जो एक इसका एंगल ये है कि जैसे जैसे ग्रुप बनते हैं तो आपस में हम जुड़ाव करते हैं, तो एक जो है अपने की फीलिंग या एक नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रभक्ति की या राष्ट्रनेस की जो फीलिंग है वो आती है। इतना अच्छी बात है, पॉजिटिव में लिखना है तो ये सारी चीजें लिख सकते हो कि भाई छोटे से छोटा छोटा ग्रुप बड़ा बनते 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 जो है पूरे नेशनल लेवल तक जाता है और वहां पे एक नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। पर इसका नेगेटिव साइड भी इसी में ही लिखा हुआ है, क्या कि जब इतनी फीलिंग होगी तो कास्ट बेसिस पे इतनी कास्ट है पूरे इंडिया में और इतने ग्रुप बन गए अगर नेशनल लेवल पे, तो इंडिया जो है छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो एक हो सकता है डिवाइड हो जाए आगे आने वाले टाइम में। और वही तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया कैसे ना कैसे करके डिवाइडेड रहे, यूनाइटेड ना हो। ठीक है, वही बात है। तो पॉजिटिव में आपको ये सारी चीजें लिखनी ही पड़ेगी, आपको हर चीज का पॉजिटिव साइड देखना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो कितना ही नेगेटिव टॉपिक क्यों ना हो।
सेकंड, द कास्ट पॉलिटिक्स हैज इनहेंस्ड, इनहेंस मतलब कि बढ़ाया पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन लार्ज स्केल. People have started becoming active in politics to keep their influence in their caste and to protect their interests. They have begun to do social work also. The active people of ethnic organization have also become active in politics. ठीक है, हर तरह से क्या हुआ है, लोग ज्यादा से ज्यादा जो है पॉलिटिक्स के अंदर आना स्टार्ट हुए हैं. डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स के, डिफरेंट डिफरेंट एथनिसिटी के. एथनिसिटी मतलब किस आप ब्रीड के हो, किस आप निर्जाति जिसको कहते हैं, आप किस ह्यूमन सिविलाइजेशन के हो. ठीक है, सदन हो, डेक्कन वाले हो, नॉर्दर्न साइड के हो, वेस्टर्न साइड के हो, उसमें भी आपकी क्या प्रजाति है, आर्य हो, ठीक है, आप मंगोलाइड हो, आप पठान हो, सिख हो, क्या हो, मतलब उसकी अलग अलग जो है वो कहलाती है एथनिसिटी. तो इसमें ये बढ़ती है, ये मैं पॉइंट बता चुका हूं. ड्यू टू रेशियल एक्टिविज्म द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज कास्ट हैज इंक्रीज्ड इन द सोसाइटी विच वर अर्लियर पावरलेस इन पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट. ठीक है, अब ये क्या हुआ है, जातिवाद पे, रेस के नाम पे, ठीक है, ठीक है, रेसेस के नाम पे जो आप में ये धीरे धीरे जो एक इंक्लूनेस आया, मतलब सब इकट्ठा होने लगे हैं. तो वो जातियां जिनको पहले पावर नहीं था, जो पावरलेस थी, जिनको पहले पावर नहीं था, आजकल वो जो है हर फील्ड में जो अपना एक अलग से रोल प्ले कर रही है. ठीक है ना. तो अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारे ये शेड्यूल्ड जो ट्राइब्स है, एसटी जो होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में बहुत सारी कास्ट होती है, पर अभी भी उनमें से जो है बहुत कम कास्ट जो है वो रिजर्वेशन का फायदा ले पाई और कंबाइन हो पाई. अभी भी वो लोग जो है वो अपने पुराने उसके हिसाब से जी रहे. तो पहले इनको इतना पावर नहीं था, पर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे वो मीणा कास्ट एक बहुत बड़ा एग्जांपल है. तो आप हर वैकेंसी में देखोगे, हर आप फील्ड में देखोगे, खास करके गवर्नमेंट फील्ड में देखोगे कि मीणा वाले जो कास्ट, एक तो उनको रिजर्वेशन है. तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर मतलब आप मान लो कि कम से कम 30 कास्ट आती है, ज्यादा आती होगी 30 कास्ट. तो 30 में से फायदा उस एक कास्ट को मिला है, मतलब उसी जाति के लोग बाग पढ़ रहे हैं और रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हो, आईएएस वाईएएस बनते हैं, निकल रहे. तो उनकी एक लॉबी तैयार होगी. पहले वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, अब वो पावरफुल हो गए क्योंकि उनकी लॉबी हो गई, उनके पास पावर है. तो वो अपनी सोसाइटी का, अपनी कास्ट का जो भी है, अपनी रेस का जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा कर पाते हैं. तो ये जो चीज है वो एक पॉजिटिव चीज है कि भाई जो दबे पिछड़े कुचले थे उनको भी अब पावर मिल गया है कि वो भी एक पावरफुल बन सके. पर कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव पॉइंट भी है, जब पावरफुल है तो वो यही चाहेंगे कि हमारा ही सोसाइटी आगे बढ़े, दूसरों की बढ़े ही नहीं. तो वो बात भी हो सकती है. They began to get the advantage of the number force in democracy. Political awareness emerged in such caste. Their participation is in governance increased largely. ठीक है, गवर्नमेंट हो, इलेक्शन हो, डिफरेंट सीट्स हो, तो रिजर्वेशन के कारण या डिफरेंट फैसिलिटीज के कारण क्या होने लग गया, उनके अंदर एक जो है फीलिंग आने लग गई है हम भी कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है ना. तो अच्छी बात है. फिर है आपके चेंजेस ऑकर्ड इन द सोसाइटी ड्यू टू कास्टिज्म. कास्ट पॉलिटिक्स हैज इन्फ्लुएंस्ड द सोशल कल्चर. Among all the castes in the society, the lower caste follow the upper caste in their eating habit, clothing, lifestyle, and thought. These factors promote similarities between them, establish cultural unity in the society. ठीक है, पहले जो दबे कुचले पिछड़े लोअर कास्ट वाले थे, ठीक है, उनके पास क्या है, इतना पैसा नहीं था, इतनी पावर नहीं थी, इतनी पोस्ट नहीं थी, और इतना जो है क्या कह सकते हैं, डेवलपमेंट के सोर्सेज नहीं थे. अब उन्होंने क्या हो गया, अब उनको भी जो है पावर आने लग गया है, वो भी एक ग्रुप में हो गए, उनकी कास्ट की एक पॉलिटिक्स चलने लग गई है, हर तरीके से बहुत से फैक्टर्स हैं. तो अब वो भी क्या है कि जो अपर कास्ट है, जिनको कहा जाता है हमारी सोसाइटी में, उनको फॉलो करने लगे कि भाई वो कैसे कपड़े पहनते हैं वैसे हम भी पहनेंगे. ठीक है, वो कैसे खान पान रखते हैं, कैसा स्टैंडर्ड रखते हैं, XYZ. ठीक है, कैसे घर बनाते हैं, उस तरह का जो है वो भी अपने अंदर जो है धीरे धीरे करने लगे हैं, भाई हमें भी ऐसा होना चाहिए. तो इससे एक पॉजिटिव क्या पड़ रहा है कि जो है लोग क्या कर रहे हैं कि सब सिमिलर होने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, धीरे धीरे ऐसे लगे भाई आप जो क्लोथ पहनते हो, ट्रेडिशनल की बात छोड़, जो नॉर्मल, ठीक है, वैसे कपड़े सभी पहनते हैं, चाहे वो जीन्स हो, टी शर्ट हो, शर्ट हो, XYZ जो भी हो. ठीक है, तो इसमें अब क्या है, सिमिलरिटी लगने लगी पूरी कंट्री में, जो है मतलब ऐसा लगने लगी है सब बराबर है, क्योंकि सब एक जैसे हैं, सब वही मूवी में जाते हो तो आपको पता थोड़ी होता है कौन किस कास्ट का, सब एक साथ होकर बैठते हो, रेस्टोरेंट जाते हो, ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, या किसी और फेयर फेस्टिवल XYZ कहीं स्कूल्स वगैरह कॉलेजेस जहाँ पे भी जाते हो, तो सब एक हो. तो ये एक जो है यूनिटी जो है वो दिखने लगी, एक सिमिलैरिटी जो है वो दिखने लगी है. पहले क्या होता था कि जो अपर कास्ट है वही जो पहनती थी, खाती थी वगैरह थी, वो बहुत महंगे भी होते थे और जो इजीली अप्रोचेबल नहीं हुआ करते, तो बेचारे वो हमेशा देखा करते थे क्या गजब हो रहा है. अब वो सेम प्रोसेस में वो भी आने लगे. ठीक है ना. बहुत सी कास्ट ऐसी है जो अपर कास्ट जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे ट्राई करती है पहनने की वगैरह की, तो ये एक सिमिलरिटी आने की भी है. ठीक है ना, ये बात. अब तो ऐसा होने लगे, ट्रेडिशन भी मिक्स होने लगे.
जो एक कास्ट के फॉलो होते हैं अगर अच्छे लगते हैं तो अब लोग भी क्या उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उसी को कॉपी करते हैं, तो ये अलग फीलिंग। According to Rudolph and Rudolph, the caste politics has lessened the differences between the caste and increased similarities among the member of different caste. ठीक है, पहले जो सिमिलरिटी डिफरेंस हुआ करता था हर कास्ट का, पहनना, सोना, सोचना, पैसा, ग्रुप, ठीक है, इंटेलेक्ट वगैरह, पहले डिफरेंट हुआ करता था। पर अब क्या हो गया है, इस सारी कास्ट सिस्टम की वजह से, इस पॉलिटिक्स की वजह से, इनके रोल की वजह से, इनको स्ट्रेंथ मिलने की वजह से अब क्या होने लग गया है कि सभी लोग जो है वो एक जैसे ही होने लग गए। तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात है। इसका नेगेटिव पॉइंट भी है पर वो अभी यहां बात नहीं करनी है, वो आगे वाले पॉइंट में बात करेंगे। पॉजिटिव साइड आपको देखनी है तो पॉजिटिव में आपके ये पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा भी आपको अगर कोई पॉइंट लगता है तो आप एग्जाम में लिख सकते हो। मैं फिर से एक बात आपको कहूंगा कि अभी जो आपको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह मिल रहे हैं या जिस तरह से भी मिल रहे हैं, ठीक है ना, जैसे मैं टिक लगा के या वो लिख के दे देता हूं, आप उसको कॉपी कर लेते हो, एक बार तो आप कॉपी में उसको राइट कर लीजिए। फिर जैसे ही हमारा कोर्स जो है कंप्लीट होगा, सिलेबस जो है कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारी ये कोशिश रहेगी, जैसे आपके एग्जाम्स वगैरह टेस्ट वगैरह भी होंगे, ठीक है ना, हर क्वेश्चन को या जो भी क्वेश्चन है उसको किस तरह से फ्रेम करना है, उसको सोचना कैसे है, किस तरह से उनको प्रेजेंट करना है, ताकि क्या हो सके हमारे मार्क्स ज्यादा चाहता है। ये सारी चीजें फिर से होने वाली। और ये क्यों हो पाएगी, क्योंकि हमारा जो है अगर सिलेबस टाइम पे हो, टाइम से क्या बहुत जल्दी अगर अगस्त में हो जाता तो हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइड में एडवांटेज है हमें, ठीक है ना, तो हमें पास इतना टाइम होगा, हम हर क्वेश्चन को जो है फिर से देख पाएंगे। तो हो सकता है आने वाले टाइम में कोर्स होने के बाद में हर क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है उनको हम फिर से लिखेंगे, उनको जो है एक रेस्पेक्टिव फॉर्मेट में लिखेंगे, और उस क्वेश्चन में किस क्वेश्चन में कौन सा आंसर लिखना है, कितना लिखना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी क्या होता है जो लिखा है वो रट के लिख देते हैं, नहीं, ठीक है। अब हम ये खुद भी सोचेंगे, मतलब आपको ये कोशिश करवाएंगी जाएगी मेरी तरफ से कि जो मतलब सोच के आएंगे वह हमें किस तरह से बनना है, किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करना है, क्या क्या पॉइंट्स इसमें लिखने, किस अप्रोच से सोचना है, वो भी होने के चांसेस है अगर सब कुछ टाइमली होता है तो, ठीक है। अब बात आती है नेगेटिव इम्पैक्ट पे। According to D.R. Gadgil, the impact of casteism is not helpful in the development of democracy. ठीक है, डॉक्टर गाडगिल जो है वो ये लिखते हैं कि जो कास्टिज्म की जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं जो है डेवलपमेंट को रोकती। क्यों रोकती है कि लोग अपना फायदा ज्यादा देखते हैं और कंट्री का या स्टेट का नहीं देखते। डॉक्टर आसिर वदम सेज दैट whatever the benefits of the caste were in the past, but today it is a hurdle in the progress. आजकल क्या है, पिछले जमाने में आप मान सकते हो कि कास्ट के कुछ फायदे थे, कैसे कि कास्ट में यूनिटी होती थी, हम लोग सब एक रहते थे, एकता होती थी। पर आजकल ये जो कास्टिज्म है इसने कहीं ना कहीं जो है पूरे डेवलपमेंट को, पूरी पॉलिटिक्स को और पूरी कंट्री को जो है वो प्रॉब्लम में ला दिया है। कास्टिज्म इंक्रीज टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी, इट डिक्रीजेस नेशनल इंटरेस्ट एंड इंक्रीज कंजर्वेटिव मतलब कि संकीर्ण सोच, छोटी सोच जो होती है वो, ठीक है। कहीं ना कहीं वही अभी जो मैं बोल रहा था, पॉजिटिव की कुछ नेगेटिव भी है। कहीं ना कहीं लोगों में जो है वो हीन भावना आने लग गई है, लोग जो कंपैरिजन में हो गए, अच्छा इसने ये कास्ट वाला ऐसे कपड़े पहनते हैं, हमें भी पहनना चाहिए, ये पहनना चाहिए, हमें भी पहनना चाहिए, ठीक है भाई। पहले एक एक्स कास्ट का मान लो आप, तो वो जिस तरह के ट्रेडिशनल क्लोथ्स जैसे ज्वेलरी वगैरह पहना करती थी लेडीज वगैरह या जेंट्स वगैरह, या जो टर्बन है या जो भी सेरेमोनियल ड्रेसेस है, ठीक है ना, जो मतलब शेरवानी वगैरह या जो भी ड्रेसेस, ठीक है, पहले जो है वो एक ही कास्ट पहना करती थी। पर अब उसको देखा देखी क्या हो गया कि दूसरे लोगों को लगने लग गया भाई वैसे पहनना चाहिए, अच्छी बात है, पहनना चाहिए। तो उस तरह की शॉप्स जो है, दुकानें आपने देखा होगा अब बहुत ज्यादा खुल गई। अब हर आदमी जो है अप्रोचेबल है, पैसे सबके पास है, आराम से जाओ खरीदो पहनो। तो अब लोग भी उनकी जरा दिखने के लिए, वो एक फीलिंग लाने के लिए उस तरह की चीजें फॉलो करने लगे। तो गहने, गोल्ड, कपड़े वगैरह सब लोग उसी तरह के पहनने लगे। इससे होने ये लगे पता नहीं चलता कि कौन सा किस कास्ट का, पहले पता चल जाता है ऐसे कपड़े पहने दिए इसी कास्ट का होगा, वैसा अब पता नहीं चलता। तो ये एक इसमें क्या हो गया, कंपैरिजन स्टार्ट हो गया, ठीक है। और लोग पैसे की डिमांड करते हैं और एक मन में ईगो आने लग गया, मन में जो है वो इस तरह से फीलिंग आने लग गई कि नहीं इसने ऐसा पहना तो मैं और वैसा, तो वो गलत हो रही। कास्टिज्म में कंपैरिजन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ हो रहा है। The government works under pressure due to this. Casteism is the opposite to democracy. Casteism has increased after independence and all the political party takes its support. Casteism has the following negative impact on the Indian politics. ठीक है, कास्टिज्म के जो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। ये क्या कर रही है, पॉलिटिक्स को जो है कहीं ना कहीं खराब करती जा रही है। इट डैमेजेस द सेंटिमेंट्स ऑफ फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी, भाईचारा और यूनिटी जो है वो कहीं ना कहीं हमारी हो रही। लोग दिखने में जरूर एक हैं पर मन में जो है सभी लोग जो है डिफरेंसेस आ रखे हैं। एनिमिटी मतलब जो दुश्मनी, इंक्रीजेस ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ one's own ethnic interest. The atmosphere of society becomes tense and full of clashes.
This destroys social harmony during the Gurjar movement. Fraction produced between Gurjar and Meena caste in some areas is an example of it. ठीक है, ये जो अभी आंदोलन वगैरह हुए थे रिजर्वेशन के लिए हुए थे गुर्जर और उनके लिए, तो गुर्जर और मीणाओं के बीच में जो है, गुर्जर एक्चुअली जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते थे, पर उन्होंने जो है रिजर्वेशन मांगा। तो अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, मीणा लोगों को लगा यार रिजर्वेशन हमारा बट जाएगा, क्यों हमारी कास्ट में जो है सिर्फ हम ही एडवांटेज ले रहे हैं, और गुर्जर अगर हमारे अंदर इंक्लूड हो गए शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर तो रिजर्वेशन बढ़ जाएगा, नौकरियां चली जाएगी, ठीक है, वो फ्री में मतलब इजीली मिल रही है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाए। तो उन्होंने भी आंदोलन कर दिया, गुर्जरों ने आंदोलन किया कि हमें जो है रिजर्वेशन दो। अपोजिट में मीणाओं ने आंदोलन कर दिया कि नहीं, हमें जो है रिजर्वेशन उनको दो तो दो, हमारे अंदर इंक्लूड मत करना, उनको अलग दो। फिर बहुत लड़ाई झगड़ा सब पॉलिटिकल सब कुछ हुआ। उसके बाद में रिजल्ट क्या निकला कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को नहीं छेड़ा गया, मीणाओं को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में था उनमें रखा दिया, और किसी को ऐड भी नहीं किया, वो अलग से कैटेगरी बना ली, मोस्ट बैकवर्ड क्लास एमबीसी करके, ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इसके अलावा एक और कैटेगरी बनाई एमबीसी, और उसमें 5% रिजर्वेशन देके गुर्जर जो है उनको रखा गया, बोल आपका सेपरेट ही ले लो। तो वो एक अलग उनका एक एडवांटेज भी हो गया, और मीणाओं का भी हो गया कि देखो हमने हमारा अंदर भी नहीं आने दिया, और गुर्जरों का ही हो गया, हमें भी 5% अतिरिक्त से मिल गया। तो ये जो पॉलिटिक्स चलती रहती है इस तरह से, तो ये नेगेटिव है। आगे चलो आप देखा होगा रिजर्वेशन की मांग बढ़ती जा रही है, अब सभी लोग ये ट्राई कर रहे हैं, हम ज्यादा बैकवर्ड है। पहले तो ये कोशिश रहती थी कि जो है डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट क्या है, हर लोग ये चाहता है कि मैं जो है कैसे न कैसे टैक्स पेमेंट से बढ़ जाऊं, मैं जो है बीपीएल में ही कंसिडर हूं, मैं जो है किसान में ही कंसिडर हूं, मैं जो है कैसे इकोनॉमिकली जो है अपनी पेमेंट कम बताते हैं, ताकि क्या हो सके, उनको जो रिजर्वेशन मिल सके, और जो जनरल में ओपन कैटेगरी में थे उनको ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मिल गया। तो अब सभी लोग जो है पिछड़ने लगे, मतलब जानबूझकर जो है अपनी डिटेल छुपा लेते हैं, ताकि जो है ऐसा लगे कि ये तो और ज्यादा पिछड़े हुए। तो अब रेस किसकी हो रही है, रेस हो रही है अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बैकवर्ड दिखाने की। नो डाउट पैसा वगैरह सब है, पर लोग कहीं ना कहीं बाहर ये दिखाते हैं हम ज्यादा बैकवर्ड है, हमें रिजर्वेशन दो, हमें बेनिफिट्स दो, रिजर्वेशन मीन बेनिफिट्स दो, ठीक है। और पहले ऐसा हुआ करता था, लोग आगे बढ़ना चाहते थे, जो भी आपको पॉजिटिव में पढ़ाया था, सब लोग आगे बढ़ते थे कि हम जो है सब इक्वल हो जाए, पर अब कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ने लग गया है, तो ये चीजें गलत है। Within the society, in place of peace, calm and ease, struggle and unrest are born. Caste struggle for their interest, but many times unrest prevail in the society and the country due to the decision of the government. ठीक है, आपस में कास्टों में लड़ाई होने लगी है, गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, गवर्नमेंट बेचारी करे क्या, उनको तो प्रेशर पड़ता है इस कास्ट से, उसके फेवर में करती है, जैसे ही उसके फेवर में कुछ किया दूसरी वाला हाथ खड़ा कर देगा, तो प्रॉब्लम होती रहती है। To contest an election on the basis of caste and voting on the basis of generic request is the result of casteism. ठीक है, कास्ट के बेस पे वोट लेना, ठीक है, सीट लेना, ठीक है, और पॉलिटिक्स अपनी चलाना, ये इसमें क्या होता है, बहुत से जो है क्राइम्स वगैरह है, बहुत सी गलत चीजें जो है वो अडॉप्ट कर ली जाती है, और कहीं ना कहीं जो है आपस में जो है हम दुश्मनी कर रहे हैं। क्वालिफाइड पर्सन लूज द इलेक्शन ड्यू टू वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, और एक्चुअल में होता तो वही है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेरे जो भी आप इलेक्शन में वोट देते हो, पंचायत पे भी कैपेबल और अच्छे आदमी को वोट देना चाहिए, जो वास्तव में काम कर सकता हो और इंटेलिजेंट हो, थोड़ा पढ़ा लिखा हो, समझ रखता हो। पर हम क्या करते हैं, अपनी कास्ट का कौन है, अब वो मतलब एक तरीके से कुछ नहीं हो, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हो, क्रिमिनल हो बहुत बड़ा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमारी कास्ट का होना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। इसमें क्या होती है, डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं खराब हो जा रही है, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो गड़बड़ हो रही है। And the person who wins the election does not under the liabilities pertaining to the entire society. Rather, he only consider caste loyalty. और जो जीतता है फिर वो भी क्या करेगा, अपनी कास्ट की भलाई के लिए सोचेगा, दूसरों की भलाई थोड़ी सोचेगा। जो मैं बोल रहा था वो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया। This is fatal for the country. Fatal मतलब कि बुरा है, country and society both. The governance of the country goes into the hand of inept people. Inept मतलब कि जो कैपेबल नहीं है, जो डल है, जो बिल्कुल ही इंटेलिजेंट नहीं है, जिनमें कैपेबिलिटी नहीं, एबिलिटी नहीं है, उनके हाथों में चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उनको जिताया किसके बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे। हाँ, who cannot do good for the country. For due to racist sentiment, the reverence and devotion of citizens get divided. Reverence मतलब कि जो बदला लेने का एक मन में जो फीलिंग होती है वो, डिवोशन मतलब आस्था वगैरह जो है वो कंट्री से निकल के कहाँ चली जाती है, कास्ट में चली जाती है। डिवोशन टुवर्ड द कंट्री डिमिनिशेस, खत्म होना। People start giving preference to caste interest rather than national interest. ठीक है, राष्ट्रवाद या राष्ट्र को किसी से कोई मतलब नहीं है, लोग कास्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो। These initiatives create obstacle in the unity and development of the country.
Due to casteism, political parties are also formed on the basis of caste. For the development of healthy democracy, political parties should be formed on economic and political ideology. Principle and idea become rooked by racial sentiment. Rooked मतलब कि खराब हो गए, डिग्रेड हो गए. अब जो नई पार्टीज बनती है वो जाति के नाम पे बनती है. राष्ट्र ये पार्टी, राष्ट्र वो पार्टी, एक्स्ट्रा इस क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है ना. तो वो चीजें गलत है. एक्चुअली पॉलिटिक्स में तो ये होना चाहिए कि जो अच्छा है, डेवलपमेंट का काम हो सके, कंट्री की भलाई जिसमें हो सके, वो होना चाहिए. पर अब ऐसा नहीं होता. अब क्या होता है कि जाति के नाम पे, ठीक है, एरिया के नाम पे, लोगों के नाम पे, इस तरह से जो है ये बनने लगे, जो कि हमारी कंट्री के लिए आने वाले टाइम में खराब हो सकती है. और इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो फीलिंग है आपस में लड़ाई झगड़े की, वो ज्यादा हो रही है. रेसिस्ट थिंकिंग इनहेंसेस कंजर्वेटिज्म, ठीक है. और ये रेशियल थिंकिंग जो है वो बढ़ाती किसको, इनहेंसिंग मतलब बढ़ाती किसको, संकीर्ण सोच जो है, नैरो सोच है. कंजर्वेटिज्म मतलब नैरो सोच. इन विच साइंटिफिक एंड प्रोग्रेसिव अप्रोच डू नॉट इन, और जिसमें सोचने समझने की जो साइंटिफिक और जो एक्चुअल में इंटेलिजेंस होनी चाहिए वो तो दब जाती है. और हम जो है पागल होके, जो पढ़े लिखे होने के बाद भी जो है उसी डरे पे चलते हैं जिसमें हमें ऑर्डर दिया जाता है कि ऐसे ही चलो. डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न अप्रोच गेट हिंडर्ड. मतलब कि छुप जाना या कम हो जाना. कास्टिज्म प्रमोट ट्रेडिशनलिज्म. कास्टिज्म क्या करता है, धीरे धीरे जो है ट्रेडिशनल जो डरा चला आ रहा है पुराने जमाने से, उसको फॉलो करवाने की कोशिश करता है कि ट्रेडिशन बना लेता है. धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये एक नीति बन जाती है कि हमेशा हमें जो है कास्ट के पीछे ही चलना चाहिए. ये होता है ट्रेडिशनलिज्म. द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप अमंग द माइनॉरिटी कास्ट एंड कम्युनिटी. और माइनॉरिटी कास्ट और कम्युनिटीज को ये लगने लग जाता है कि जैसे जैसे जातिवाद बढ़ रहा है, हमारे साथ भी लोग बाग नहीं है, हमारी जाति को खतरा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम है, हम माइनॉरिटी के अंदर है, ठीक है. तो कहीं ना कहीं जो है लोगों के दिमाग पे भी इम्पैक्ट कर रहा है. ये आगे जाके फिर से इस तरह की सिचुएशन होती है. Government works in the pressure of a big and powerful ethnic group. Therefore, it attempt to avoid decision making in the interest of self-respect and fair society. और गवर्नमेंट जो है इन बड़े बड़े प्रेशर ग्रुप के अंडर में काम करती है. तो जो नेशन के लिए फैसला लेना होता है वो कहीं ना कहीं नहीं लिया जाता. क्यों नहीं लिया जाता है कि गवर्नमेंट ये सोचती है कि यार अगर कोई अच्छा काम करे तो कोई ना कोई जाति आजाती बोले, इस जमीन पर अगर तुमने फैक्ट्री बनाई, हमारी जमीन ले रहे हो, ऐसा गलत है, वो गलत है, तो बेचारा ये छोड़ के उधर जाओ तो उधर वाले आ जाते हैं. तो गवर्नमेंट करेगी क्या. उसमें फिर क्या होता है कि पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और इंडिया या जो कंट्री है वो डेवलप नहीं हो पाती है और वो जो है पीछे चली अंडर डेवलप ही रह जाती है. Sometimes the movement of struggle or ethnic organization take violent form. Things are damaged and national property is harmed. This is used of industrial development and business. Public property is destroyed. ठीक है, कई बार जो दंगे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, इससे क्या होता है कि आपने देखा होगा लोग पत्थरबाजी कर देते हैं, पुलिस को मार देते हैं, प्रॉपर्टी खराब कर देते हैं, चौराहे में पत्थर तोड़ देते हैं, मूर्ति तोड़ देते हैं. ये जो सारी कंडीशन है ये इसकी वजह से ही हो रही है. अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में दूसरों में ये एनिमिसिटी होगी. क्या कहते हैं, हमने अपने आप को जो है मान लिया कि ये मेरा दुश्मन है और उसमें ही हम जो है करते जा रहे हैं. और ये कहीं ना कहीं है. आप लोग जैसे अभी 11th 12th क्लास में पढ़ रहे हो ना, तो आपको भी पता है कि कास्टिज्म होती है, ठीक है. घर में भी बात होती है कि वो खराब है, ये खराब है, एक सोच है. और ये डाली किसने, आपने देखा क्या, नहीं डाली किसने, पहले से चली आ रही, किसी ने बोल दिया. Casteism is against democratic sentiment. It harms democratic values like liberty, equality, and fraternity and encourages disunity, fragmentation and narrow-minded thinking in society. ठीक है, कास्टिज्म ये सारी चीजें तो अच्छी चीजें तो डेमोक्रेसी को तो बर्बाद कर देता है और ये दूसरी जो घटिया सोचें हैं, ठीक है, इनको बढ़ाने का काम कर देता है. लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जो है ये होनी चाहिए कंट्री में, ये तो नहीं हो रही है. और क्या हो रही है, कहीं ना कहीं गलत सिचुएशन हो रही है. प्रमोट वोट बैंक पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है. और क्या कर रहा है, वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है ना. तो ये 11 पॉइंट यहाँ पे होते हैं, फिर कंक्लूजन पे आ जाते हैं. इट कैन बी सेड दैट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन मॉडर्न इंडिया सोसाइटी हैज स्प्रेड एवरीवेयर, जस्ट लाइक वेरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज सच एज कैंसर एंड एड्स. जैसे जैसे कैंसर और एड्स फैलते हैं किसी की बॉडी में, उस तरह से ये कास्ट की जो गंदी सोच है वो हमारी कंट्री में इस तरह हमारे अंदर घुस गई है, माइंड के अंदर, जिसको निकालना पॉसिबल नहीं. एड्स का, कैंसर का तो फिर भी इलाज है, बीमारी का इलाज है, पर ये सोच का इलाज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता. अगर आपने मान लिया है वो आदमी ऐसा है या वो वैसा है तो वो ऐसा ही रहेगा. अब चाहे उसमें कितनी भी अच्छाई हो, जो भी हो, वो आप नहीं देखोगे. और अपनी कास्ट वाले के नेता के अंदर कितनी भी बुराइयां हैं आप वो नहीं देखोगे. क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में वो फिट होगी. और फिट होने को कोई नहीं निकाल सकता है. उसको निकालने का तरीका है एजुकेशन. पर एजुकेशन में भी लोग क्या पढ़ते भी लोग सोचते हैं यार बकवास कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है. कास्ट अच्छी है तो फिर कुछ नहीं हो सकता. सो इन इंडियन पॉलिटिक्स इवोल्यूशन ऑफ द रोल ऑफ कास्ट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क. और ये पूरा इवोल्यूशन करना कास्ट का रोल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मतलब मुश्किल है. इट नॉट ओनली क्रिएट अ गैप बिटवीन पीपल बट ऑल्सो क्रिएट ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. ठीक है, राष्ट्र को इकट्ठा करने में, नेशनल इंटीग्रेशन मतलब राष्ट्र को इकट्ठा करने में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है.
टुडे ग्रेट इंपॉर्टेंस इज बीइंग गिवन टू द इंटरेस्ट ऑफ द कास्ट इन प्लेस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, ठीक है, बता चुका हूं. बिकॉज ऑफ दिस आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज getting weak. Renowned socialist M. N. Srinivasan says traditional caste system has influenced progressive and modern political system in such a way that these political institutions are not able to work in their original form. ठीक है, जिस चीज के लिए political institution जो गवर्नमेंट वगैरह बने थे वो काम ही नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो है हमारी सोसाइटी में कास्टिज्म की फीलिंग वो बढ़ गई. In the words of Dr. Gadgil, the more dangerous things that the regional pressure is casteism, which has proven to be a hindrance in the current time of टाइम पीपल इनटू यूनिटी. लोगों को इकट्ठा करने के चक्कर में करने का जो प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रोक कौन रहा है? जो ये छोटी छोटी जो सोच आ रही है, सबसे उसमें बड़ी क्या चीज है? कास्टिज्म की. वो देयरफॉर कास्टिज्म इज अ हिंड्रेंस टू द कंट्री, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स. डेमोक्रेसी कंसीडर अ पर्सन टू बी एंटिटी नॉट टू एनी कास्ट और ग्रुप. डेमोक्रेसी में ये होता है कि आप लोग एंटिटी मतलब एक ग्रुप में हो, आप एक कंट्री के लोग हो, ना कि किसी कास्ट के. पर हम ऐसा कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं. डेमोक्रेसी अर्जेस टू कीप द सोसाइटी फ्री फ्रॉम कास्ट एंड ग्रुप आइडेंटिटी. ठीक है, और डेमोक्रेसी क्या करती है? अर्ज मतलब रिक्वेस्ट करती है कि सोसाइटी जो है कास्ट और ग्रुप आइडेंटिटी से दूर रहे, नेशन के लिए फीलिंग ज्यादा है. पर ऐसा होता नहीं. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर सकता है? आने वाली जनरेशन, मतलब आप लोग. अब सही सोच रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सही हो जाएगी, और नहीं तो इसका कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, यहाँ पे कास्टिज्म जो है वो कंप्लीट हो रहा है. कम्युनलिज्म जो है ना वो अब कल से स्टार्ट करूंगा, इसलिए जो है आज आपकी एक ही क्लास अवेलेबल हो पाएगी. ठीक है, आज एक ही क्लास है आपकी, तो आराम से यही पढ़ो लिखो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना. ठीक है ना, तो फिर कल मिलते हैं.